ये वाकई यूपी के लखनऊ पुलिस पर एक तेंदुए ने गोली चला दी थी। दरअसल ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि खुद यूपी पुलिस का यही कहना है। शनिवार को लखनऊ में पुलिस ने एक तेंदुए को मार गिराया था। इस पर जब सवाल उठने लगे तो पुलिस वालों ने चौंकाने वाला एक बयान दे दिया। दलील ये दी गई कि तेंदुए को मारने की जरूरत थी। पुलिस वालों ने कहा कि आमने सामने की फायरिंग हो रही थी और इसी बीच उन्होंने तेंदुए को गोली मार दी। अब सवाल ये उठता है कि आमने सामने की फायरिंग में क्या तेंदुआ भी पुलिस वालों पर गोली बरसा रहा था? देखते हैं रिपोर्ट। बहुत डर लगता भैया कि कहूँ आ जाए तो बच्चा हन का कहूँ कमारा में घुस जाए तो खिड़की दरवाजा सब बंद करके रखे जाती है। आगे आगे तेंदुआ और उसके पीछे पुलिस और शोर मचाती थी। एक तेंदुए से दहशत में था लखनऊ शहर। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अपने घर के अंदर चले जाइए और किस तरह नाश है। लेकिन यूपी पुलिस ने दिखाई सबसे बड़ी दिलेरी। लगी गोली लगी नहीं लगी, गोली नहीं लगी है यार। तेंदुए से हुआ पुलिस वाले का सामना। बेजुबान तेंदुए को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। आमने सामने की फायरिंग में चलाई तेंदुए पर गोली। टकराहट हुई तो उस पर हमला किया, फिर उसके बाद दूसरे घर में कूदा है तो फिर मैंने उसे वहां घेर लिया है। फिर आमने सामने फायरिंग होने के बाद उसने मुझे हाथापाई की। क्या तेंदुए ने भी यूपी पुलिस पर गोली चलाई? टकराहट हुई तो उस पर हमला किया, फिर उसके बाद दूसरे घर में कूदा है तो फिर मैंने उसे वहां घेर लिया है। फिर आमने सामने फायरिंग होने के बाद उसने मुझे हाथापाई की। क्या योगी राज में जानवरों का भी एनकाउंटर होने लगा? और हो सकता है टाइगर के पास, वो लेपर्ड के पास कोई कट्टा रहा हो। तेंदुए का एनकाउंटर करने वाली यूपी पुलिस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें, वन विभाग ने साफ कर दिया है कि पुलिस ने तेंदुए को मारने के लिए उससे इजाजत नहीं ली थी, इसलिए दोषी पुलिस वालों के खिलाफ वो एफआईआर दर्ज कराएगा। इस बीच यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने पूछा कि क्या एनकाउंटर के वक्त तेंदुए के पास कोई हथियार भी मौजूद था, जिसके जवाब में पुलिस ने तेंदुए का एनकाउंटर कर दिया। नीले रंग की इस जाल में एक तरफ खूंखार तेंदुआ छिपा बैठा है और दूसरी तरफ है लोगों का भारी हुजूम। तेंदुआ जाल की तरफ दौड़ता है और लोगों में चीख पुकार मच जाती है। ऐसा लगता है कि तेंदुआ जाल लांघकर लोगों की तरफ आ जाएगा, लेकिन तेंदुआ जाल में फंसने के बाद दूसरी तरफ लगे बाड़ को फांदकर झाड़ियों में जा छुपता है और एक बार फिर तेंदुए को पकड़ने की कोशिश नाकाम हो जाती है। ये तस्वीरें लखनऊ के औरंगाबाद इलाके की हैं, जहां पिछले 4 दिनों से तेंदुए को पकड़ने के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा था। देखिए, तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग, सेना और यूपी पुलिस की पूरी तैयारी मौजूद है। पुलिस के कप्तान लगातार लोगों से अपने घरों में जाने की अपील कर रहे हैं। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अपने घर के अंदर चले जाइए और किस तरह नाश है। जाल और क्रेन से लेकर वन विभाग पिंजड़ा लेकर भी तैयार था
ताकि तेंदुए को पकड़ने के बाद उसे इसमें डालकर चिड़ियाघर ले जा सके। हालांकि दहशत के बीच तेंदुए को पकड़ने की कोशिश में 3 लोगों को तेंदुआ जख्मी भी कर चुका था। इसी बीच गुरुवार को तेंदुआ एक बार फिर सामने आया, लेकिन वन विभाग और पुलिस वालों की भारी मौजूदगी के बावजूद लोगों के हुजूम ने उसे दौड़ा दिया। देखिए, रिहायशी इलाके में घुसा ये तेंदुआ पहले एक घर से दौड़ता हुआ बाहर निकलता है और उसके पीछे लाठी, डंडे और लोहे की रॉड से लैस लोगों का हुजूम उसके पीछे दौड़ पड़ता है। किसी भी फायरिंग की भी आवाज आती है, लेकिन एक बार फिर तेंदुआ पकड़ से बाहर निकल जाता है। तेंदुए को पकड़ने की कोशिश में लखनऊ की पुलिस 3 दिनों से लगी थी, लेकिन शनिवार को उसने ऐसी दिलेरी दिखाई कि हर कोई हैरान रह गया। दरअसल भारी इंतजाम के बीच तेंदुआ इस घर में जा घुसा और उसे पकड़ने की कोशिश में पुलिस वाले भी इस घर में दाखिल हो गए और इसके बाद थोड़ी ही देर बाद तेंदुए को मार दिया गया। इसके थोड़े ही देर बाद तेंदुए को मारने वाले औरंगाबाद थाने के SHO भी बाहर आए और भारी जयकारे के बीच उन्होंने अपनी दिलेरी की जो कहानी सुनाई, उसने हर किसी को हैरान कर दिया। पब्लिक की जान के बचाने के चक्कर में मुझे फायरिंग करनी पड़ी। फिर उसके बाद जब वो और दूसरे घर में कूदा, एक जगह उससे मेरी टकराहट हुई तो हमला किया, फिर उसके बाद दूसरे घर में कूदा है तो फिर मैंने उसे वहां घेर लिया है। फिर आमने सामने फायरिंग होने के बाद उसने मुझे हाथापाई की। सुना आपने, SHO साहब कह रहे हैं कि आमने सामने की फायरिंग हुई, जैसे तेंदुआ भी हथियार से लैस था। SHO साहब की वीर गाथा यहीं तक नहीं रुकी, आगे सुनिए। उसने मुझे हाथापाई की और उसके बाद फिर मैंने भी बल प्रयोग करते हुए उसको, किचन का कमरा था तो खुला था, मैंने उसमें धक्का देके दरवाजा सब बंद कर दिया। बहादुरी की मिसाल बने SHO साहब ने तेंदुए को धक्का देकर किचन में बंद कर दिया, जैसे वो तेंदुआ नहीं बिल्ली हो। लेकिन सवाल ये है कि फिर एनकाउंटर कैसे हुआ? क्या तेंदुए ने पुलिस वालों पर गोली चलाई, जिसके जवाब में पुलिस वालों ने उसे ढेर कर दिया? मारने का अधिकार तो किसी के पास नहीं है। मारने का अधिकार सिर्फ PCC और वाइल्ड लाइफ जो होते हैं, जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होते हैं, वही उन परिस्थितियों को जांच करने के उपरांत ही वो ले देते हैं। आप इसको मारने के अलावा और कोई। तेंदुए के एक कथित एनकाउंटर को लेकर यूपी के पूर्व CM अखिलेश यादव ने भी सवाल खड़े किए। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा, कौन सा कानून कहता है कि जानवरों को पकड़ने की जगह मार दिया जाए? बेहोश भी तो कर सकते थे। नई सरकार में क्या जानवरों के भी एनकाउंटर का चलन शुरू हो गया है? ये गैर कानूनी है, इसके जिम्मेदार बचने नहीं चाहिए। दो जाल लगाए थे, सोचिए, 2 जाल तोड़ करके लेपर्ड बाहर भाग गया। तब तक क्या कर रहे थे लोग? आर्मी थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी थे, पुलिस थी। और देखिए, वीर पुलिस, वीर कमाल है, पुलिस ने मार दिया, बताइए। और हो सकता है टाइगर के पास, वो लेपर्ड के पास कोई कट्टा रहा हो। सवाल यह है कि तेंदुए को पकड़ने के लिए ट्रैंकुलाइजर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? तेंदुए को मारने का अधिकार पुलिस को किसने दिया? क्या मौके पर मौजूद वन विभाग के साथ पुलिस का कोऑर्डिनेशन नहीं था? क्या पुलिस और वन विभाग का ऑपरेशन अलग अलग चल रहा था? तेंदुए का एनकाउंटर कर अपनी पीठ थपथपाने वाली लखनऊ पुलिस को इन तमाम सवालों के जवाब देने होंगे। लखनऊ से संजय यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आपको ये भी बताते चले कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब लखनऊ जैसे बड़े शहर में तेंदुआ घुस आया हो। इससे पहले मुंबई, बेंगलुरु और यहां तक कि देश की राजधानी दिल्ली में भी तेंदुए का आतंक हमने देखा है।
ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर तेंदुआ जंगल छोड़कर इंसानी बस्तियों का रुख क्यों करता है, क्यों वो आ जाता है बार बार कंक्रीट के जंगल में, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको शहर शहर तेंदुए के आतंक की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। कभी दिल्ली के पास आ घुसा तेंदुआ, कभी हॉस्पिटल में तेंदुए ने मचाया तहलका, स्कूल में भी तेंदुए का तांडव, कभी आर्मी कैंप पर हुआ तेंदुए का अटैक, कभी चंडीगढ़ में आर्मी ऑफिसर के घर हुई तेंदुए की घुसपैठ, शहर शहर तेंदुए का आतंक क्यों? शहरों में क्यों घुस रहे हैं जंगल में रहने वाले तेंदुए? क्योंकि जंगल काटे जा रहे हैं, जंगल गायब हो रहे हैं और इंसानी बस्तियों का इसीलिए रुख करना पड़ा है तेंदुओं को।